हमारा अगला मौजू भी यही है कि वालिदैन का औलाद पर क्या हक है। एक तो ये है कि कल हमने जो बयान किया, एक ये है कि औलाद के लिए भी कुछ वालिदैन करें। हमारी कमी है इस बात की कि हम अपनी औलाद को तरबियत नहीं करते हैं। हमारी औलाद जो है ना, हालांकि औलाद ही बहुत बड़ी नेमत है, हमारी खुशी गमी का गवारा, हमारी खुशी गमी का सारा म्यार जो है वो हमारी औलाद होती है। हम कमाते हैं तो औलाद के लिए, हम दौड़ते हैं तो औलाद के लिए, हम आवाजें लगाते हैं तो औलाद के लिए, हमारा हर एक काम जो है ना वो औलाद के लिए। जिसके पास औलाद नहीं ना, फिर वो भटकता फिरता है, दुआएं करवाता है, मौलाना तुम दुआ कर दो अल्लाह मुझे औलाद दे दे। फलां दरबार पर भी गया था, तवीज भी लेके आया, अल्लाह औलाद नहीं देता है। और जब दे देता है औलाद, फिर हमारी तरबियत में कसर रह जाती है, और जो वो कसर रह जाती है ना, वो हमें बुढ़ापे में भुगतनी पड़ती है। फिर हम जो है वो अपने आंखों को मल मल कर रो कर दूसरों के पास बैठ कर ये बता रहे होते हैं कि यार मेरा बेटा जो है वो बड़ा नाफरमान है, मेरा बेटा फर्मा बरदारी। भाई बेटे की नाफरमानी में सबसे बड़ा हिस्सा बाप का है, सबसे ज्यादा हिस्सा माँ का है। अगर माँ ये वो इब्तदाई दर्सगाह है, माँ वो तालीम वाली पहली यूनिवर्सिटी है, अगर माँ बेटे की तरबियत ऐसी करती तो या तो फरीदुद्दीन बनता या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनता, वो वक्त का इमाम बनता अगर माँ तरबियत अच्छी करती। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दो भाई थे, इनका असल नाम है मोहम्मद और इनके भाई का नाम है अहमद। ये दो भाई थे। इनका बाप जो था वो बचपन ही में फौत हो गया और इनकी माँ ने इनकी तरबियत की। आज हमारी औरतें भी कहती हैं जब बेवा हो जाए तो इन हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। मैंने कहा कि फिर हजरत इमाम गजाली की सीरत को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो तुझे पता चल जाता कि माँ अपने बच्चों को संभालती कैसे है, माँ तरबियत कैसे करती है। इमाम गजाली इनका नाम मोहम्मद है, ये वक्त के इमाम है, मुसल्ले पे खड़े हैं, और अहमद भी वक्त का इमाम है, सूफी बुजुर्ग हैं। आप नमाज नहीं पढ़ते, मुसल्ला रसूल पे हजरत इमाम गजाली नमाज पढ़ाते हैं। इन्हीं का भाई जिसका नाम अहमद है वो नमाज नहीं पढ़ता है। हजरत इमाम गजाली ने अपनी माँ को बोला कि मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता है, इससे कहें कि मेरे पीछे नमाज पढ़ा करें। माँ ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ा कर। माँ के कहने पे नमाज पढ़ने आ गए। एक रकत पढ़ी, दूसरी में नमाज तोड़ के वापस चले गए, घर चले गए। घर जाकर दोबारा पढ़ी। जब इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता, अब तरबियत का बता रहा हूं कि तरबियत क्या असर रखती है, फरमाया इमाम गजाली मुसल्ले से हटे, घर गए, माँ से बोले अम्मा जी देखें जी, ये पहले पढ़ने नहीं आते थे, आज पढ़ने आए, तोड़ कर चले गए, ये कोई इन्होंने अच्छा काम किया है। तो माँ ने कहा अहमद क्यों तोड़ कर आया है। अहमद कहने लगा कि अम्मा जी बात यह है कि जब ये नमाज पढ़ रहे थे ना, तो दरमियान में, नमाज के दरमियान इनके जहन में मसले आ रहे थे, ये मसले सोच रहे थे, रब से इनका ताल्लुक नहीं था, ये मसले सोच रहे थे। अरे ऐसा मुक्तदी और ऐसा इमाम कि जिसके इमाम के जहन की बातें भी मुक्तदी जान सके। अब माँ ने कमाल किया, माँ ने कहा बेटा जब वो इस तरह थे, मसले अखज कर रहे थे, तो तू भी तो उसकी फिक्र में लगा था ये क्या कर रहे हैं, तू भी रब के साथ ताल्लुक नहीं था। रब के साथ ताल्लुक जोड़ो, देखना फिर अल्लाह तुम्हारे साथ करता क्या है। वह अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़े। और यकीन जानो अगर औलाद की तरबियत करनी है ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो किस्सा जो कुर्बानी के वक्त हर कुर्बानी को बयान किया जाता है जी। हजरत इस्माइल बचपन में थे, माँ ने तरबियत की, बाप नहीं था। हजरत इब्राहिम तो छोड़कर आ गए थे ना, हजरत हाजरा ने तरबियत की ना हजरत इस्माइल को। जब बड़े हुए और जवानी को पहुंचे, हजरत इब्राहिम ने कहा कि ये मैंने काम करना है, तो पता है हजरत इस्माइल ने क्या किया था, सर झुका दिया था। तू मेरा अब्बा है, तरबियत मेरी माँ ने की है, ऐसी कसर तो रहेगी नहीं। अगर अल्लाह और तुम्हारा ये हुक्म है, यानी रब और तुम ये चाहते हो, तो फिर इस्माइल झचकाएगा नहीं बल्कि सर छुरी के नीचे रख देगा। तो करो ना भाई, ऐसी तरबियत है। ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, माँ बाप का कसूर है। आज जो औलाद नाफरमान है उसमें बहुत बड़ा वालिदैन का कसूर है। वालिदैन तवज्जो नहीं करते हैं। वालिद फिल्में देखने बैठा है तो बेटे को बुला कर कहता है बेटा ये मोबाइल पर मुझे लगा कर दो ना, ये फिल्म मैंने देखनी है, ये गाना बड़ा अच्छा था मैंने सुनना है। ये किसका कसूर है भाई। कल को बड़े होकर वो सिंगर बनेंगे, आका के आशिक नहीं बनेंगे। कल को बड़े होकर वो गुमराह तो बनेंगे, हुजूर की मोहब्बत करने वाले नहीं बनेंगे। तो हमें चाहिए कि हम जो है इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि अपने जो हम पर हक है वो तो पूरा करें ना, और उसके बाद अल्लाह ताला देखना आपके साथ करता क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खालिक व मालिक व मौला हमें कुरान का फहम व फरासत अता फरमाए।